ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। सूर्यदेव को सादर नमन। मित्रों, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का फलित जो वर्ग है, जो पार्ट है, उसके कड़ी में आजकल हम नक्षत्रों की कुछ सूक्ष्मता से लयता के साथ व्याख्या करते हैं। जो पहले से 7वें नक्षत्र तक हमने पिछली बार पुनर्वसु नक्षत्र जो सीरियल नंबर में नंबर 7 आते हैं, इसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति महाराज हैं, उनकी कुछ गाथा का गान किया था। आज जो हमारे अगले नक्षत्र 8वें नक्षत्र आते हैं वह पुष्य। पुष्य कहें या कहीं कहीं 100 को खौ भी कहने की चलन में पद्धति है, तो पुख्य भी कहा जाता है। पुख्य कहा जाए या पुष्य कहा जाए, लिखने में तो एक ही है, तो पुष्य नक्षत्र की बात हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, जो कंट्रोलिंग ग्रह हैं, स्वामित्व जिनको प्राप्त है, वो हैं न्याय के अधिष्ठाता, न्याय के देवता, बिल्कुल बराबर करने वाले शनि महाराज, है ना। शनि महाराज हैं। और पुष्य नक्षत्र भी जैसे और नक्षत्रों के बारे में हमने बात की थी कि उनका साइज या तो बृहद है या लघु है या सम है। बृहद बड़ा आकार है, लघु छोटा आकार है, सम मीन्स वो बैलेंस है, मीडियम है। तो मीडियम आकार उनका है, समसंज्ञक इनको कहा जाता है। और ये कैसी इनकी आकृति बनती है मित्रों, जो 3 तारे हैं, 3 स्टार हैं, एक सीध में होते हैं, और उन 3 तारों से जो आकृति बनती है वो एक तीर की तरह 1 2 3 1 2 3 इस तरह से बनती है, और आगे से नुकीला सा कुछ बनाया होता है। ये इसकी चिन्ह है, ये इसकी आकृति 3 तारों से ऐसे बनती है, एक तीर की तरह। सिंपल हम कहें, जो पंख हैं चिड़िया के, कबूतर के चिड़े पंख की बात है, तो पीछे इसकी आगे से नुकीला, फिर थोड़ा चौड़ा, फिर पीछे सकरा होता जाता है, ऐसी आकृति इसकी बनती है। और पुष्य नक्षत्र का जो हमारे काल पुरुष की कुंडली में शरीर में स्थान है, वो मुखमंडल चेहरे पर है। और इसका जो वृक्ष है मित्रों, पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है, और इसकी जाति जो है, वर्ण जो है, वो क्षत्रिय जाति है, राजपूत जाति। और इन नक्षत्र की एक विशेष गुण है, बाकियों के बारे में हमने इसकी ऐसी बात नहीं की क्योंकि इतनी विशेषता लिए नहीं है। पुष्य नक्षत्र मित्रता के नक्षत्र है। किसी से मित्रता करनी हो तो उस समय पुष्य नक्षत्र हो तो वो अधिक गुणकारी, सुखकारी या सिद्ध होती। लेकिन विवाह में विशेषतः पुष्य नक्षत्र वर्जित है। विवाह के समय बहुत लोगों से ये मित्रता बढ़ा देगा, तो वर वधू के लिए बहुत अधिक मित्र होने अच्छे नहीं हैं वैवाहिक जीवन के लिए, है ना। और अब जो एक कुछ और बातें इनकी आगे हम ज्योतिष के उससे करें, ये कुछ सिकनेस लिए हुए होते हैं, अस्वस्थता इनमें होती है पुष्य नक्षत्र। और ये भगवान शिव के परम भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं। अब पेशेंस से काम करने वाले शनि महाराज हैं, मित्रता वाले पुष्य नक्षत्र हैं, तो ये सारे कार्यों को चतुरता से करने वाले हैं, सोच समझकर चालाकी से करने वाले हैं। और जो इनकी बुद्धि का लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, ये व्यापारिक बुद्धि है और विरोधी हैं, अर्थात अपना कार्य करने में ये तत्पर हैं, संलग्न हैं, विरोधी होने के बाद भी। इसी चक्कर में जब विरोधियों को शांत करके, विरोधियों को जीत करके व्यापार में व्यापारिक बुद्धि को यूज करते हैं, तो इनको मानसिक चिंता लगी रहती है। मानसिक चिंता भी, जब चिंता रहेगी, विरोधियों से ये जीतने की प्रवृत्ति रहेगी, कोशिश करते रहेंगे, तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है साधारण सी होती है, ना बहुत अधिक ऊंची ना कम।
और ये शनि की तरह स्पष्टवादी है, साफ कह देने वाले। न्याय के देवता शनि है तो अल्टीमेटली जज तो जजमेंट साफ दे देते हैं, तो स्पष्टवादिता इनमें होती है। और इनको अपनी विद्वता पर, इंटेलिजेंसिया पर बहुत ही प्राउड होता है, गर्व का ये लिए चलते हैं अपनी इंटेलिजेंस, विद्वता पर, और निश्चिंत रहते हैं। सुंदरता उनके कांति उनके शरीर में, सौष्ठव में, विचारों में, मनों में होती है। और साथ ही पेशेंस भी इनमें अधिक होता है, शांत स्वभाव होता है। इसीलिए ऐसे जातिकाएँ जो पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म है, जिस जातक जातिका का चंद्रमा का नक्षत्र पुष्य है, वो धर्म और अध्यात्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, आसक्त रहते हैं, या कहें वो एडिक्ट भी रहते हैं धर्म और अध्यात्म पर, आस्था पर। ऐसे जातक, ऐसा प्रभाव, ऐसा उनका विचार, ऐसा व्यवहार देखा गया है। इसकी गणना, इसको हम कैसे अपने जीवन काल में मिलाएंगे? जिस जातक जातिका का जन्म, जिस इंसान का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, वो चाहे चंद्रमा का नक्षत्र हो या लग्न का नक्षत्र पुष्य हो, तो उसके जीवन में, शरीर में, विचारों में, मन में, प्रोफेशन में, शारीरिक स्वास्थ्य में, पढ़ने में, लिखने में, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति में, इन चीज़ों का, तथ्यों का किसी न किसी रूप में कम या अधिक समावेश होता ही है। चलिए, अब आने वाले कड़ी में फिर हम एक और नक्षत्र की बात करेंगे, 9वें नक्षत्र की बात में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।